श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय सार्वभौम और गोपीनाथाचार्य। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है और गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। ऐसे गुरुदेव को बार बार प्रणाम है। इस संसार सागर में डूबते हुए निराश्रित जीवों के गुरुदेव ही एकमात्र आश्रय हैं। गुरुदेव ही बहते हुए, डूबते हुए, बिलखते हुए, अकुलाते हुए, बिलबिलाते हुए, अचेतन हुए जीवों को भव वारिधि से बाँह पकड़कर बाहर निकाल सकने में समर्थ हो सकते हैं। त्रिलोक पावन गुरुदेव की कृपा के बिना जीव इस अपार दुर्गम पयोधि के पार जा ही नहीं सकता। वे अखिल विश्व ब्रह्मांडों के विधाता विश्वम्भर ही भांति भांति के रूप धारण करके गुरु रूप से जीवों को प्राप्त होते हैं और उन्हीं के पाद्म पद्मों का आश्रय ग्रहण करके मुमुक्षु जीव बात की बात में इस अपार उदधि को तर जाते हैं। किसी मनुष्य की सामर्थ्य ही क्या है जो एक भी जीव का वह निस्तार कर सके। जीवों का कल्याण तो वे ही परम गुरु श्री हरि कर सकते हैं। इसीलिए मनुष्य गुरु हो ही नहीं सकता। जगत गुरु तो वे ही श्रीमन नारायण हैं। वे ही जिस जीव को संसार बंधन से छुड़ाना चाहते हैं उसे गुरु रूप से प्राप्त होते हैं। अन्य साधारण बद्ध जीवों की दृष्टि में तो वह रूप साधारण जीवों की ही भांति प्रतीत होता है, किंतु जो अनुग्रह सृष्टि के जीव हैं, जिन्हें वे श्री हरि स्वयं ही कृपा पूर्वक वर्ण करना चाहते हैं, उन्हें उस रूप में साक्षात श्री सनातन पूर्ण ब्रह्म के दर्शन होते हैं। इसीलिए गुरु, भक्त और भगवान ये मूल में एक ही पदार्थ के लोक भावना के अनुसार तीन नाम रख लिए गए हैं। वास्तव में इन तीनों में कोई अंतर नहीं। इस भाव को अनुग्रह सृष्टि के ही जीव समझ सकते हैं। अन्य जीवों के वश की यह बात नहीं है। गोपीनाथाचार्य हृदय प्रधान पुरुष थे। उनके ऊपर भगवान की यथेच्छ कृपा थी। उनका हृदय अत्यधिक कोमल था। भावुकता की मात्रा उनमें कुछ अधिक थी। महाप्रभु के चरणों की उनकी अद्भुत प्रीति थी। वे महाप्रभु के श्री विग्रह में अपने श्रीमन नारायण के दर्शन करते थे। उनके लिए प्रभु का पंच भौतिक नश्वर शरीर नहीं के बराबर था। वे उसमें सनातन सत्य सगुण पर ब्रह्म अविनाशी आलोक देखते थे और उसी भाव से उनकी पूजा अर्चना करते थे। वे अनुग्रह सृष्टि के जीव थे, भगवान के अपने जन थे, उनके नित्य पार्षद थे। एक दिन गोपीनाथाचार्य प्रभु को जगन्नाथ जी के सयोन उत्थान के दर्शन कराकर लौटे। लौटते समय वे मुकुंद दत्त के साथ सार्वभौम महाशय के घर चले गए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपने बहनोई का यथोचित सत्कार किया और मुकुंद दत्त के सहित उनके बैठने के लिए आसन दिया। आचार्य के बैठ जाने पर इधर उधर की बातें होती रहीं। अंत में महाप्रभु जी का प्रसंग छिड़ गया। सार्वभौम ने पूछा, इन निमाई पंडित ने किनसे संन्यास लिया है और इनके संन्यास आश्रम का क्या नाम है? गोपीनाथाचार्य ने कहा, इनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है। कटवा के समीप जो केशव भारती महाराज रहते हैं, वे ही महाभाग सन्यासी प्रवर न्यासी चूड़ामणि महापुरुष इनके संन्यास आश्रम के गुरु हैं। सार्वभौम समझ गए कि केशव भारती कोई विद्वान और नामी सन्यासी तो है नहीं, ऐसे ही साधारण सन्यासी होंगे। फिर दंडी सन्यासियों में भारतीयों को कुछ है समझते हैं। आश्रम, तीर्थ और सरस्वती, इन तीन दंडी सन्यासियों में भारतीयों की गणना नहीं है। उनके लिए दंड धारण करने का विधान तो है, किंतु उनका दंड आधा समझा जाता है। यही सब विचार कर वे आचार्य से कुछ मुंह सिकोड़ कर कहने लगे, नाम तो बड़ा सुंदर है, रूप लावण भी इनका अद्वितीय है, कुछ शास्त्रज्ञ भी मालूम पड़ते हैं, उच्च ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ है। फिर इन्होंने इस प्रकार हे संप्रदाय वाले सन्यासी से दीक्षा क्यों ली? मालूम होता है बिना सोचे समझे आवेश में आकर इन्होंने मूड मुड़वा लिया। यदि आप सब लोगों की इच्छा हो तो हम किसी योग प्रतिष्ठित दंडित स्वामी को बुलाकर फिर से इनका संस्कार करा दें।
इस बात को सुनकर कुछ दुख प्रकट करते हुए आचार्य ने कहा, आपकी बुद्धि तो निरंतर शास्त्रों में शंका करते करते संकित सी बन गई है। आपकी दृष्टि में घटपट आदि बाह्य वस्तुओं के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। ये साक्षात भगवान हैं, इन्हें बाह्य उपकरणों की क्या अपेक्षा। ये तो स्वयं सिद्ध त्यागी, सन्यासी, वैरागी और प्रेमी हैं। इन्हें आपकी सिफारिश की आवश्यकता न पड़ेगी। सार्वभौम ने कहा, आपकी ये ही भावुकता की बातें तो अच्छी नहीं लगती। हम तो उन बेचारों के हित की बातें कह रहे हैं। अभी उनकी नई अवस्था है, संसारी सुखों से अभी एकदम वंचित से ही रहे हैं। ऐसी अवस्था में ये संन्यास धर्म के कठोर नियमों का पालन कैसे कर सकेंगे। आचार्य ने कहा, ये नियमों के भी नियामक हैं, इनका संन्यास ही क्या, यह तो लोक शिक्षा के निमित्त इन्होंने ऐसा किया है। हंसते हुए सार्वभौम ने कहा, यह खूब रही। युवावस्था में इन्हें यह लोक शिक्षा की खूब सूझी। महाराज, आप कहीं लोक शिक्षा के निमित्त ऐसा मत कर डालना। आचार्य ने कहा, लोक शिक्षा मनुष्य ही कर सकता है, यह तो भगवान ही कार्य है। वे ही विविध वेश धारण करके लोक शिक्षण कार्य किया करते हैं। जोरों से हंसते हुए सार्वभौम ने कहा, बाबा दया करो, उस बेचारे सन्यासी को आकाश पर चढ़ाकर उसके सर्वनाश की बातें क्यों सोच रहे हो। पुराने लोगों ने ठीक ही कहा है, आचार्य में उड़ने की शक्ति नहीं होती, पीछे से शिष्यगण ही उसके पंख लगाकर उन्हें आकाश में उड़ा देते हैं। मालूम पड़ता है आप इस युवक सन्यासी के अभी से पर लगाना चाहते हैं। आपकी दृष्टि में ये ईश्वर हैं। आवेश के साथ आचार्य ने कहा, हाँ, ईश्वर हैं, ईश्वर हैं, ईश्वर हैं। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, ये साधारण जीव नहीं हैं। ओम शांति शांति शांति।